वेलकम टू माय चैनल। आज 18 जनवरी। आज इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन सेक्शन के दो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे जो भी काफ़ी रिलेवेंट है और लेटेस्ट है। एक बार तो फर्स्ट है, व्हाट इज़ बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर PIETC। हमारा प्राइम मिनिस्टर नेक्स्ट 19 जनवरी को बेंगलुरु में इसको इनागुरेट करने वाले हैं। इसके बारे में डिटेल जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज़ द फंक्शंस, इसमें क्या फ़ायदा होगा, इसका जो गवर्नमेंट का मेन उसका पर्पस क्या है, सारे दिखेंगे। स्पेशलिटी टू डेवलप नेक्स्ट जनरेशन प्रोडक्ट, ये बताया जा रहा है नेक्स्ट जनरेशन प्रोडक्ट और एरोस्पेस बनाने वाले जो ग्लोबल स्टैंडर्ड होगा, इसके बारे में डिटेल हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, थ्री मेन कंसर्न ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टर अबाउट इंडियन इकोनॉमी। देखो, इंडियन इकोनॉमी जो इंडियन फास्टेस्ट GDP ग्रोथ रेट सरप्राइज एनीवन इवन द डोमेस्टिक पॉलिसी मेकर। जो बाकी वर्ल्ड जो रिसेशन में है उसका लो ग्रोथ रेट है रिसेशन में, और इंडिया में जो हाई GDP ग्रोथ है, हाई इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है, तो बाकी पॉलिसी मेकर के लिए एक सरप्राइजिंग दे रहा है। दूसरा भी जो इंडियन हाई पॉपुलेशन रेट और जो है हाई परचेजिंग पावर जो है, ये भी एक विशाल मार्केट और हैवी मार्केट जो है ग्लोबल इन्वेस्टर के लिए एक बहुत बड़ा अट्रैक्टिव है। फिर भी फॉरेन इन्वेस्टर जो है कुछ कंसर्न है। जो इंडियन जो इकोनॉमी है उसका कंसर्न है, जिसके वजह से जो अपना FDI थोड़ा रिड्यूस ट्रेंड में है। मेन कंसर्न है लो स्पेंडिंग, हाई इन्फ्लेशन रेट, लो स्पेंडिंग ऑफ इंडियन पीपल इज ए मेजर कंसर्न। ठीक है, लो स्पेंड होगा तो ग्रोथ भी लो हो जाएगा, इसके लिए इन्वेस्टमेंट भी रिड्यूस हो जाएगी, मेजर इशू है। दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो भी रिड्यूस ट्रेंड में है, एक मेजर इशूज है। क्योंकि अगर कैपिटल एक्सपेंस करेंगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे, कंपनी बढ़ेंगे, क्योंकि जो इंडियन जो मार्केट है उसका परचेजिंग पावर कम रहेगा, तो एक्सपेंडिचर करने को जीरो हो जाए, नालीफाई हो जाए, कोई काम ही नहीं रहेगा। एक मेजर कंसर्न है। तीसरा जो RBI का हाई इंटरेस्ट रेट है, RBI का जो हाई इंटरेस्ट रेट रहेगा तो न्यू बिजनेस जो है उसका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा, उसको वायबल नहीं होगा। क्योंकि RBI जो मेनली फोकस कर रहा है इन्फ्लेशन ये करने का, हाई इन्फ्लेशन ये करने का, हाई इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इंक्रीज करना है तो RBI का इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करना पड़ेगा। ये तीनों मेजर पॉइंट जो मेजर कंसर्न है हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, जो ग्लोबल इन्वेस्टर के लिए। चलिए 3 पॉइंट हम डिटेल डिस्कस करेंगे। और आपको इसका जो PDF फॉर्मेट चाहिए तो विन IAS टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करना पड़ेगा। इसमें फ़ायदा क्या होगा, इसमें डेली बेसिस में नोट हम प्रोवाइड करते हैं, इसका न्यूज़पेपर प्रोवाइड करते हैं, लेटेस्ट न्यूज़ हम प्रोवाइड करते हैं। चलिए इसको नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करते हैं। भारत जो चाइना जो है, चाइना जो मेजर इंजन है उसका जो हो सकता है एज बिगेस्ट जाइंट है चाइना है, उस सेम हो सकता है। कुछ पॉइंट इंडिया बहुत फेवर में है, जैसे कि इंडिया फास्टेस्ट इकोनॉमी, वन ऑफ द बिगेस्ट ग्लोबल स्टोरीज ऑफ द लास्ट ईयर। फास्ट इकोनॉमी जो बाकी ग्लोबल जो कंट्रीज है उसमें जो रिसेशन में चल रहा था, हमारे इंडिया जो ग्रोथ रेट है हाईएस्ट ग्रोथ में था, उसमें जो क्या हो बाकी में स्टैंड इवन मोर इन माई परफॉर्मेंस रिलेटिव टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मेड स्टैंड मोर इवन मोर, बाकी कंट्री से बहुत अच्छी था। ठीक है, एक मेजर प्लस पॉइंट है। दूसरा है एट ए टाइम व्हेन ऑल द डेवलप्ड कंट्रीज एंड स्ट्रगलिंग अबाउट रिसेशन, इंडिया सेट इटसेल्फ ग्रो 7%, इवन द हाई लेवल ऑफ ग्रोथ। ये जब बाकी कंट्री जो रिसेशन में है तो इंडिया जो 7% के ऊपर जो ग्रोथ रेट है, आने वाले जो दिन में सोचा जा रहा है ग्रोथ रेट अच्छी होगी, तो आने वाले जो बाकी ओवर ग्लोबल इन्वेस्टर के लिए मेजर डेस्टिनेशन पॉइंट है। आज ही हम डिस्कस कर रहा था ग्लोबल जो इन्वेस्टर है, पहले अभी डेस्टिनेशन पॉइंट पहले 9 था और 2023 अभी करेंट इसमें जो 5th पोजिशन में आ गया। लेकिन कुछ जो पॉइंट है जो डिस्कस करने वाले हैं वो इम्पोर्टेंट है। जियोपॉलिटिकली इंडिया इज गेटिंग क्लोजर टू US इन वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। ठीक है, तो इकोनॉमी जो धीरे धीरे जो US की तरफ जा रहा है, क्योंकि आप सोचिए रखो तो 2028 तक उसका तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगा, उसका तो 3rd पोजीशन में आ जाएंगे, और चाइना और उसमें जो मतलब जर्मनी या जापान को क्रॉस कर जाएंगे, 3rd पे आ जाएंगे। सिंस द स्टार्ट ऑफ कोविड पैंडेमिक, ग्लोबल इन्वेस्टर स्टार्टेड लुकिंग ऑल्टरनेट सोर्स, ऑल्टरनेट डेस्टिनेशन सोर्स सोच रहा था। ठीक है, देयर ऑल भी बहुत सारी कंट्री, मेक्सिको, वियतनाम है, बट नॉन ऑफ देम काम यूनिक एडवांटेज शेयर साइज ऑफ द इंडियन। बाकी जो कंट्रीज है मेक्सिको, वियतनाम, सोच रहा था वहाँ पे भी इन्वेस्टर लोग जाएंगे, लेकिन इंडिया के और बहुत सारे एडवांटेज है, हाई मार्केट है, हाई पॉपुलेशन साइज है, यंगर पॉपुलेशन है, ये सारी पॉइंट जो है ना इंडिया के लिए बहुत प्लस पॉइंट है।
और भी बता रहे, इंडिया टेक्निक जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन बेस, हाई प्रोडक्शन एच एन सबसे चाइना, बट ऑल्सो बिकॉज चाइना हैव ए मैसिव डोमेस्टिक मार्केट, हाई डोमेस्टिक मार्केट है। और जो है विथ ए कंसिडरेबल यंग पॉपुलेशन, दी नेशनल एम्बिशन टू मेक पर कैपिटा इनकम 5 to 6 टाइम का करंट लेवल, जो गवर्नमेंट का जो एम्बिशन है 5 to 6 टाइम जो पर कैपिटा इनकम बढ़ाना है, वो एक ग्लोबली एक इन्वेस्टर के लिए बहुत बड़ा एट्रैक्टिव है। ठीक है, हम इस फिगर में देखेंगे, इंडिया जो है पहले देखेंगे, पहले जीडीपी मतलब कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल रियल जीडीपी ग्रोथ जो है, ठीक है, 18% जो है इंडिया जो ग्लोबली जो जीडीपी है उसका इंडिया कंट्रीब्यूशन अभी 18% है। पहले से देखो कितने इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। ठीक है, मतलब ग्लोबली जो इंडिया की परफॉर्मेंस है उसका धीरे 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 इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। तो ठीक है, 18% बहुत बड़ा होता है। ठीक है, इंडिया ग्लोबल जो परफॉर्मेंस है, ग्लोबल ग्रोथ है, उसका इंडिया का परफॉर्मेंस है, इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कुछ इसके बाद कुछ पॉइंट जो है ग्लोबल जो फॉरेन इन्वेस्टर के लिए मेन कंसर्न है। ठीक है, एक तो कंसर्न है लो स्पेंडिंग पावर, लो परचेजिंग पावर। इंडिया में क्या हो रहा है, जो हाई इन्फ्लेशन है, हाई फूड इन्फ्लेशन है, गरीबी है, इसमें गरीबी इसमें क्या है, लो परचेजिंग पावर होता है, धीरे धीरे डे बाई डे होते जा रहा है। ठीक है, हैविंग लार्ज पॉपुलेशन हेल्प्स कंट्री बोथ इन प्रोडक्टिव एज वेल एज बीइंग ह्यूज मार्केट। इफ द डोमेस्टिक मार्केट बिग इनफ, इट कैन बी लॉट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज वायबल, इवन प्रॉफिटेबल होगा। ठीक है, मानता हूँ प्रॉफिटेबल होगा, वायबल होगा, मानता हूँ, लेकिन but large population makes sense only when the large population can spend money। large मनी स्पेंड करें तभी तो होगा, उसका फायदा होगा, मार्केटिंग होगा। लार्ज नंबर ऑफ पोर पीपुल और पीपुल लो पर्चेसिंग पीपल विल मैटर लिटिल, वो तो नालीफाई हो जाएगा। ये ग्लोबल ये मेजर कंसर्न है। बट जो इंडिया ऑलमोस्ट 50-60% ऑफ जीडीपी इज बिकॉज ऑफ मनी स्पेंड बाय कॉमन इंडियन पीपुल। ठीक है, 50-60% जो जीडीपी डिपेंड है स्पेंड कॉमन इंडियन पीपल को स्पेंड कर रहे, परचेजिंग पावर कम हो जाएगा तो जीडीपी डायरेक्टली अफेक्ट करेगा। इन अदर वर्ड्स, परचेजिंग पावर इंडियन इज द बिगेस्ट इंजिन ऑफ इंडिया जीडीपी ग्रोथ। इट मे अपियर इनसफिशिएंट बट इट इज नॉट। अगर वो परचेज में रिड्यूस होते जाएंगे तो इनके लिए वो फायदा नहीं होगा, कुछ के लिए कुछ बेनिफिट नहीं होगा। एक मेजर कंसर्न है। बट इट इज़ वायर इंडिया जीडीपी स्टोरी इज द बिगेस्ट वीक पॉइंट भी है। अगर 55-60% ऑफ जीडीपी इंडिया डिपेंड ऑन परचेजिंग पावर स्पेंड, अगर परचेजिंग पावर रिड्यूस होगा तो इंडिया जीडीपी भी रिड्यूस हो जाएगा। इंडिया जीडीपी ग्रोथ डाटा रिपीटेडली रिवील सो कॉल दैट प्राइवेट कंजप्शन डिमांड ए क्वाइट वीक। प्राइवेट कंजप्शन डिमांड जो है बहुत वीक है। एक ग्राफ में हम देखेंगे, ग्राफ को थोड़ा बड़ा करता हूँ, ग्राफ को अगर देखेंगे रियल प्राइवेट कंजप्शन जो ब्लू लाइन है, रियल प्राइवेट कंजप्शन। ठीक है, और जो है जो एक्चुअल जो है मतलब इसका जो है ब्लू लाइन जो है, येलो लाइन जो है उसका जो जीएफसी है। ठीक है, जीएफसी मतलब ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, इट कंपोनेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दैट इंडिकेट हाउ मच न्यू वैल्यू एडेड इकोनॉमी इन्वेस्ट रेदर देन कंज्यूम। कितने इन्वेस्ट होगा, मतलब जीडीपी कितना परसेंट इन्वेस्ट होगा। ठीक है, इंडिया का जो जो कंजप्शन बहुत कम है, एक्सपेंडिचर जो कंजप्शन बहुत कम है, इसलिए जो अगर जीएफसी पे इंक्रीज भी होगा, अगर कंजप्शन कम हो जाए उसको कुछ फायदा नालीफ हो जाएगा। मैं जो बड़ा बोल रहा हूँ, अगर रियल कंजप्शन इंडियन पे रियल कंजप्शन अगर कम है, ठीक है, हमारा जो अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो कुछ को ना कोई फायदा नहीं होगा। इंडियन एक्सपेंशन कंजप्शन कम है, कंजप्शन कम है, इसलिए इन्वेस्टिंग एक लिमिट तक ही गवर्नमेंट प्राइवेट फार्म इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, एक समझ गया ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है। पोर एक्सपेंडिचर ऑफ इंडिया, जैसे बार बार बोल रहे हैं, अनलाइक मेनी यूरोपियन कंट्रीज एंड यूएस, इन इंडिया गवर्नमेंट डिड नॉट प्रोवाइड ए मच डायरेक्ट फाइनेंशियल हेल्प टू हाउस होल्ड। जो बाकी कंट्री में जो है हाउस होल्ड को फाइनेंशियल हेल्प करते हैं, इंडिया के केस में जो हाउस होल्ड को कोई पर्सनल डायरेक्टली हेल्प नहीं करते हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर कोई सेविंग आम आदमी को इन्वेस्ट करना है, कोई एक्सपेंडिचर सेविंग से इन्वेस्ट करते हैं, सेविंग से वो अपना वो एक्सपेंडिचर करते हैं, और थोड़ा कार्ट एक्सपेंडिचर करते हैं, परचेज डायरेक्ट इनडायरेक्टली कम हो जाते हैं। ठीक है, मैं दोबारा बोलता हूँ, अगर इंडिया के क्षेत्र में क्या हो रहा है, अगर कोई एक्सपेंस करना है, एक्सपेंडिचर करना है, सेविंग से करते हैं क्योंकि उसका अर्निंग कम हो जाता है, और कार्ट एक्सपेंडिचर कम कर दे, इन्फ्लेशन होने के बाद एक्सपेंडिचर कम कर देते हैं। ठीक है,
राशिया यूक्रेन वॉर, देखिए इसमें क्या वॉर्स, इन्फ्लेशन तो हाई, राशिया यूक्रेन वॉर जो काफ़ी इम्पैक्ट ऑल ओवर दी हुआ, इसमें इन्फ्लेशन तो इंडिया में बढ़ ही गया है, और जो है परचेजिंग बहुत रिड्यूस हो गया। ठीक है, इसमें क्या हो, बहुत सारी कंट्री जो है कंजप्शन तो रिच कंट्री जो कवर कर लिया, जो रिच कंट्री है उसमें तो जो इम्पैक्ट है कोविड का उसको रिकवर हो गया, लेकिन इंडिया में के तो रिकवर अभी तक हुआ नहीं। एक मेजर पॉइंट है। ठीक है, तो विल दूसरा द सेम थी, विल प्राइवेट सेक्टर कंपनी स्टार्ट इन्वेस्टिंग टुवर्ड्स फ्रेश प्रोडक्टिव कैपेसिटीज। मतलब अगर प्राइवेट सेक्टर अगर प्रोडक्टिव कैपेसिटी कब तक बढ़ाएंगे, क्योंकि कंजप्शन लो है। ठीक है, अगर कंजप्शन लो होते जाएंगे तो एक सर्टेन लिमिट तक ये प्राइवेट कंपनी जो है एक्सपेंस वो तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसको ज़्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं करेंगे तो उसको नाली पर कोई काम में नाली पर हो जाएगा। एक मेजर सेटबैक है। सेंट्रल गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर जीडीपी रेशियो इज 3%, मतलब 18 ईयर्स हाई, जो जीडीपी रेशियो 3% हाई है। ठीक है, इफ एनी इकोनॉमी बिजनेस आर इन्वेस्टिंग इन बूस्टिंग प्रोडक्टिव कैपेसिटी, कोई इकोनॉमी अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रहे हैं तो प्रोडक्टिव कैपेसिटी के लिए, इट मीन्स दैट दे एक्सपेक्ट प्राइवेट कंजप्शन डिमांड राइज और स्टेबल, मतलब प्राइवेट कंजप्शन इंक्रीज होते जाएंगे। ये सोच कर रखा गवर्नमेंट, ऐसा सोच कर रखा ये प्राइवेट कंजप्शन इंक्रीज होंगे, इसके वजह से जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिकल केस ऐसा नहीं है। But it is exactly the reason why global investor questions. While it is true that high investment demand will well for economy, but it is true that business would not continue to invest endlessly unless domestic consumer demand comes to own. मतलब अगर एक प्राइवेट कंजप्शन जो है, प्राइवेट इनमें एक सर्टेन लिमिट तक एक्सपेंडिचर कर सकते हैं, जब तक ना जो डोमेस्टिक कंजप्शन, इंडियन कंजप्शन इंक्रीज होगा, परचेजिंग पावर इंक्रीज होगा। If people do not start demanding new and more goods and services, the economy would struggle to grow as fast as many prove। मतलब ऐसा ये जो बोला तो बोले एक इशू हो जाएगा, तो एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग जॉब हो जाएगी। वीक कंज्यूमर स्पेंडिंग एड लिमिट टू गवर्नमेंट एबिलिटी टू कीप स्पेंडिंग। वीक कंज्यूमर स्पेंडिंग जो है गवर्नमेंट को पर्टिकुलर लेवल तक ही स्पेंड कर पाएंगे। सिमिलरली आरबीआई जो है इंटरेस्ट क्या है, हमारा गवर्नमेंट देखो क्या, हमारा गवर्नमेंट क्या चल रहा है, सारी हॉकिस सारी जो एनालिसिस किया, सेंट्रल बैंक इज मोर कंसर्न अबाउट कंटेनिंग इन्फ्लेशन देन बूस्टिंग ग्रोथ। देखो अगर इन्फ्लेशन हाई लेवल में है तो गवर्नमेंट आरबीआई क्या करते, रेपो रेट इंक्रीज करता है। अभी रेपो रेट 6.5 है। ठीक है, लास्ट मॉनिटरी पॉलिसी में वो रेपो रेट इंक्रीज नहीं है, 6.5 हाई रेट में है। ठीक है, तो अगर रेपो रेट इंक्रीज है, अगर रेपो रेट कम करता तो इकोनॉमिक बूस्टिंग जीडीपी और इंक्रीज होता, लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। इसलिए गवर्नमेंट मेन कंसर्न ये इन्फ्लेशन का रिड्यूस को रादर देन बूस्टिंग ग्रोथ। ये मेजर कंसर्न है, ग्रोथ के तरफ गवर्नमेंट का ध्यान नहीं है, अदर इन्फ्लेशन को रिड्यूस करने के लिए बहुत ध्यान, एक मेजर कंसर्न है फॉरेन इन्वेस्टर के लिए। व्हेन इंटरेस्ट रेट लो, इंसेंटिव बिजनेस टू बोरो मनी फ्रॉम बैंक्स एंड क्रिएट फ्रेश एसेट। ठीक है, वो समझ गया, इंटरेस्ट रेट कम हो जाए तो बैंक गवर्नमेंट तो बिजनेस को नया कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट लो प्राइस में लो इंटरेस्ट में उसको फंड मिल जाएगा, इन्वेस्टमेंट ग्रो हो जाएगा। अपोजिट केस में उल्टा होगा, अगर इन्वेस्टमेंट अगर रेपो रेट हाई रहे, बैंक इंटरेस्ट ज़्यादा है, उसमें का जो बिजनेस में थोड़ा नेगेटिव ग्रो ही आ जाएगा। Typically, RBI keeps interest rate high if it is believed that inflation is uncontrollable high. Since November December inflation rate started going to wrong direction। अब कुछ दिन पहले दिसंबर का रिपोर्ट आया, उसमें इन्फ्लेशन ज़्यादा है। ठीक है, उसमें ज़्यादा मिल गया, उसमें फूड इन्फ्लेशन ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट काफ़ी सारी एक्शन ले रहा है। कई कई एक्सपोर्ट को उन्होंने रोक दिया है, कई सारे उन्हें एक्सपोर्ट कर उन्होंने होल्ड कर दिया, कई सारी जो ओपन करना था, कई केस में इशू हो रहा है, अपॉइंट हो रहे, ये सारे मैटर जो फॉरेन इन्वेस्टर के लिए कंसर्न है। All three concerns are related। हाई इंटरेस्ट रेट डैम्पिंग ऑलरेडी स्ट्रगल कंज्यूमर डिमांड, ये तो सब ऑलरेडी क्लियर हो गया। और जो कुछ न्यू जो कंसर्न है, न्यू जो गवर्नमेंट एक नया इलेक्शन, जनरल इलेक्शन है। ठीक है, न्यू इलेक्शन है, अगर इलेक्शन में कोई वीक अगर कोalition गवर्नमेंट आ जाए तो वीक पॉलिसी जनरेट होगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग और गवर्नमेंट रहेगा तो स्ट्रॉन्ग पॉलिसी जनरेट होगा। अगर कोई बाई ऐसे कोई चेंज होगा, कुछ होगा तो आने में तो रिस्क फैक्टर, न्यू जो इन्वेस्टर है उसके लिए एक रिस्क फैक्टर है। टू नंबर जियो टेंशन वुड बी डिस्टर्ब ग्लोबल ट्रेड इन्वेस्टमेंट फ्लो। अब टेंशन जियो पॉलिटिकल टेंशन तो है ही है, राष्ट्रीय यूक्रेन वार तो है ही है, और जो रेड सी का इशू जो चल रहा है, इसराइल का हमास का जो टेंशन है,
और भी ग्लोबल का ऐसा इशू है, वो तो टेंशन है ही। इन्वेस्टर का जो है नया इन्वेस्टमेंट करने रुकता है इन्वेस्टर। एक सारी पॉइंट है इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इन्वेस्टमेंट, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए पॉइंट है, एक उस इशूज है। बहुत अच्छी आर्टिकल है। चलिए हम नेक्स्ट वाले चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने नेक्स्ट 19 जनवरी इनोवेट करने वाला है BIETC, बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर, ये बेंगलुरु में है। एक फैसिलिटी डेवलप नेक्स्ट जनरेशन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफ ग्लोबल एयरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्री में न्यू बोइंग करने वाले न्यू। इसमें मेन जो हमारा गवर्नमेंट का जो मेन फोकस रहेगा, अपॉर्चुनिटी टू प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर गर्ल्स इन द फील्ड ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ। स्टेम सेट में जो गर्ल्स लोग को अपॉर्चुनिटी देंगे, इसमें बहुत सारी जॉब क्रिएट होगा। तो हमने ये आर्टिकल को ऑनलाइन डिस्कस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। Prime Minister Narendra Modi will inaugurate aircraft manufacturing giant Boeing latest investment facility outside USA। बोइंग जो कंपनी है आउटसाइड USA फर्स्ट जो है इंडिया में उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बेंगलुरु में, फ्राइडे इनॉग्रेशन होने वाला है। बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर BIETC built an investment of 1600 crores will have 43 एकर्स कैंपस, नई कैंपस है। इसका मेन फंक्शन रहेगा, जो मेन गवर्नमेंट का जो पर्पस रहेगा, गर्ल्स वुमेन्स के लिए अलग अलग फील्ड के लिए और उसको जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, जो एक आर्टिकल आज आज डिस्कस हो रहा था उसके लिए। व्हाट इज BIT Boeing new campus in India? It's aimed to be partnership, cornerstone partnership, vibrant setup, प्राइवेट और गवर्नमेंट इकोसिस्टम में प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों का इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम का बनाए रखना, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट दोनों का जो मजबूत बंधन जो है मिला रखना। DPH will work look to develop next generation product and services for the global एरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्री के लिए नेक्स्ट जनरेशन प्रोडक्ट सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। व्हाट इज प्रोग्राम एम टू अचीव? इसमें क्या फंक्शन रहेगा? ये प्रोग्राम विल प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर गर्ल एंड वुमेन टू लर्न क्रिटिकल स्किल इन स्टेम फील्ड एंड ट्रेन जॉब इन एविटेशन सेक्टर। इसमें ये भी नहीं, उसमें स्कॉलरशिप भी देंगे टू ट्रेनिंग पर पायलट्स के लिए, जो वुमेन्स लोग तो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे। सिर्फ यही नहीं, 150 लेबोरेटरी बनाएंगे स्टेम सेक्शन में, अलग अलग जगह में बनाएंगे टू हेल्प इसका इंटरेस्ट ऑफ स्टेम जो साइंस जो सेक्शन में जो वुमेन्स और गर्ल्स लोग हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। BIETC इज मीन टू बी 3000 प्लस डाइवर्स इंजीनियरिंग वर्कफोर्स दैट कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल एयरोस्पेस ग्रोथ। ये जो 3000 के ऊपर जो इंजीनियरिंग जो वर्कफोर्स रहेगा, उसको जो एयरोस्पेस बनाने के लिए ग्लोबल ग्रोथ के लिए काफ़ी ये रहेगी, इन्वॉल्व रहेंगी। According to Boeing, engineers are engaging in research and development रहेगा, are involved in global market, are leveraging new age technology, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंक्लूड करने पर उसको काफ़ी रिसर्च टेक्नोलॉजी करेंगे। Boeing also partner up with Indian Armed Force to boost the aircraft demand and defense sector to contribute जो भारत जो है डिफेंस सेक्टर में काफ़ी हेल्प करेंगे। हाउ कैन इंडियन इंजीनियर्स एंड टेक्नीशियन बेनिफिट? कैसे बेनिफिट रहेगा, जो हमें डिस्कस कर रहा था। अनाउंस 107 जॉब ओपनिंग इन डिफेंस सिटीज इंडिया। ठीक है। और 97 जॉब जो है जॉब डिफेंस सेक्टर एरिया में बेंगलुरु में है। इन बेंगलुरु BIETC सेट टू हायर टैलेंट अक्रॉस डोमेन इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर, अलग अलग सेक्टर में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बिलिंग एनालिटिक्स, स्ट्रक्चरल एनालिसिस इंजीनियर, अलग अलग इंजीनियर में अलग अलग जो वर्क फोर्स जनरेट करेंगे, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आर्किटेक्ट, जो इस सारी सेक्टर में जो है इंजीनियरिंग हायर करेंगे, उसको जॉब प्रोवाइड करें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंक्रीज होगा। ये सारी जो है BIETC का मेन जो गोल ही रहेंगे। इसके अलावा BIETC ऑल्सो इन्वाइट एप्लीकेशन फॉर द बोइंग यूनिवर्सिटी इनोवेशन लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम BUI बिल्ड प्रोग्राम और 2023-24 में के यूनिवर्सिटी स्टूडेंट एट अर्ली स्टेज स्टार्टअप इन इंडिया। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट उसके लिए ये कर रहे, जो इस सेक्टर बिल्ड प्रोग्राम में जो है बोइंग यूनिवर्सिटी इनोवेशन लीडरशिप प्रोग्राम के लिए एप्लीकेशन इन्वाइट कर रहे हैं। इसके लिए वजह 7 तो अलग अलग सिटीज़ में जाके IIT मुंबई, गांधीनगर, IIT गांधीनगर, अलग अलग सेक्टर में जाके इंटरपोनो से इंक्यूबेटर से एप्लीकेशन अनवर कर रहे हैं, जो अपने उसके जो BIETC में एप्लीकेशन कर रहे हैं, अलग अलग जगह से अपने एप्लीकेशन को इन्वाइट कर रहे हैं।
According to Boeing India, company is focusing delivering value to Indian customer with advanced technologies and committed to creating sustainable value in the Indian aerospace sector. Indian aerospace sector में काफ़ी फायदा होगा. Boeing is studying in supply chain more than 300 local companies in India. 300 local companies को उसको supply chain रहेंगी. Its annual sourcing from India stand at approximately 1 billion USD रहेगा. Sourcing India से sourcing रहेगी. Boeing currently employ more than 6,000 people in India. More than 13,000 people work इन द सप्लाई चेन. मतलब काफ़ी जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा. इसके वर्ल्ड ओवर जो ग्लोबली जो इसका जो हमारा जो इंडिया का जो एरोस्पेस सेक्टर में काफ़ी नाम होगा. ये कई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, इंपॉर्टेंट मिशन है गवर्नमेंट का. चलिए, थैंक यू.